हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज हम 13 जनवरी का मध्य प्रदेश करंट करने वाले हैं। आज के प्रश्न भी बहुत शानदार हैं। हमेशा की तरह आज पूरे दिन भर का करंट हम पढ़ेंगे, साथ में हलवा प्रश्न भी करेंगे और आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो भी आपसे पूछूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, 12 जनवरी को युवा उत्सव पर प्राची यादव को कितनी राशि प्रदान की गई। देखिए आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, जिसका आज युवा उत्सव मनाया गया था भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे जो हॉल है वहाँ पर ये मनाया गया। तो इसमें मध्य प्रदेश के जितने भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर जो है अवार्ड पाए हैं, उनको ये प्राइज मनी दी गई थी। तो क्या किसको कितना मिला है वो हम आज तो सबसे पहले याद रखो, 12 जनवरी को युवा उत्सव मिलता है। प्राची यादव को कितनी राशि प्रदान की गई। तो प्राची यादव को 1,50,00,000 की राशि प्रदान की गई। याद रखना, प्राची यादव को कितनी राशि प्रदान की गई। 1,50,00,000 की राशि प्राची यादव को प्रदान की गई। इनको हाल ही में अर्जुन अवार्ड भी मिला है। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई स्पर्धाओं के पदक विजेता खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का सम्मान किया गया। इन खिलाड़ियों में पैरा कैनोइंग खेल में अर्जुन अवार्ड जो मिला है जिनको प्राची यादव को, उनको 1,50,00,000 रुपए दिया गया। एशियन गेम्स 2023 में अभी हाल ही में एशियन गेम्स 2023 हुए हैं और उसमें घुड़सवारी में मध्य प्रदेश से स्वर्ण पदक जीता है सुदीप्ति हजेला। उसको 1 करोड़ की राशि प्रदान की गई। देखो अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल सम्मान दिए गए हैं, उसमें मध्य प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है और मध्य प्रदेश के एक खिलाड़ी शिवेंद्र सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। तो उन जो जिसमें से अर्जुन अवार्ड जो पैरा कैनोइंग खिलाड़ी हैं प्राची यादव, उनको 1,50,00,000 रुपए दिए हैं इन्होंने और इनको अर्जुन अवार्ड मिला है इसलिए। इसके अलावा एशियन गेम्स 2023 में घुड़सवारी में स्वर्ण पदक सुदीप्ति हजेला ने जीता, तो उनको 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो यादव हैं उन्होंने एशियन गेम्स 2023 के 3 रजत पदक विजेता, जैसे कि सुदीप्ति हजेला को तो स्वर्ण पदक मिला था तो उनको 1 करोड़ की राशि दी गई। इसके बाद एशियन गेम्स में कुछ खिलाड़ियों ने रजत पदक भी जीते थे, जिनमें से नेहा ठाकुर थी सैलिंग की, प्रीति रजक थी शूटिंग की और कपिल परमार थे जूडो को। ये याद रखना, ये मध्य प्रदेश के 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में रजत पदक जीता। किस किसने जीता। नेहा ठाकुर सैलिंग की, प्रीति रजक शूटिंग की और कपिल परमार जूडो के। याद रखना, कपिल परमार किस खेल के खिलाड़ी हैं, जूडो के। नेहा ठाकुर किसकी हैं, सैलिंग की। और प्रीति रजक किसकी हैं, शूटिंग की। इनको एशियन गेम्स में रजत पदक मिला है। इनको मुख्यमंत्री जी द्वारा 50-50 लाख की राशि दी गई। इसके अलावा 5 अन्य खिलाड़ियों को 25-25 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। तो ये फैक्ट याद रखना। ये कौन सा किस जो लोग नोट डाउन करते हैं मेरे करंट से, तो वो लोग ये जिन जो खिलाड़ी के आगे जो खेल लिखा है ना उनको जरूर याद कर लेना। तो वो व्यापम में भी पूछा जा सकता है और वैसे भी। यूथ फॉर नेशंस मध्य प्रदेश चैप्टर का शुभारंभ आरजीपीवी में किसके द्वारा किया गया। तो यूथ फॉर नेशंस मध्य प्रदेश चैप्टर का शुभारंभ राज्यपाल मंगू भाई पटेल के द्वारा किया गया था और ये आरजीपीवी जो विश्वविद्यालय है भोपाल में वहाँ पर किया गया। यूथ फॉर नेशन मध्य प्रदेश चैप्टर के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर मोहन गुप्त हैं। याद रखना, यूथ फॉर नेशन मध्य प्रदेश चैप्टर के अध्यक्ष कौन है, मोहन गुप्त। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन से कितने लड्डू अयोध्या पहुंचाए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के जो उज्जैन में एक हाइजीन जो एक होटल का निर्माण हो रहा है और एक बहुत बड़ी फूड जोन का निर्माण हो रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो उसी के तहत वहीं से बने हुए लड्डू 5 लाख लड्डू जो है अयोध्या में पहुंचाए जाएंगे, क्योंकि 22 जनवरी को जो श्री राम है वो वहाँ पे विराजमान होंगे। तो मध्य प्रदेश से एक शुभकामना के रूप में मोहन यादव जी के नेतृत्व में 5 लाख लड्डू पहुंचाए जाएंगे। तो ये याद रखना। यहाँ पे स्वच्छता अभियान के बारे में भी बात की गई थी, तो ये फैक्ट आ गया था क्योंकि अभी पीएससी में हमने देखा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको ये याद रखना, जो स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है अभी, जिसमें हमारे इंदौर को 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का, सूरत के साथ सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है।
ये स्वच्छता जो सर्वेक्षण था वो कब से चालू किया गया है, तो वो 2016 से चालू किया गया है। स्वच्छता जो सर्वेक्षण है वो कब से चालू किया गया है, 2016 से, और अभी वर्तमान में ये 7वां है। अगला है, हाल ही में आधुनिक एक्सरे सेंटर का शुभारंभ कहाँ पे किया है। आधुनिक एक्सरे सेंटर का शुभारंभ हुआ है रीवा में। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं राजन शुक्ल, उन्होंने रीवा के जिला चिकित्सालय परिसर में भवनों का निरीक्षण किया। अस्पताल परिसर में जो ये बनाया जा रहा है एक्सरे सेंटर, ये 100 बिस्तर का नया भवन होगा तथा मॉड्यूलर ओपीडी भवन भी इसके अंतर्गत होगा। आपको याद रखना है, एक्सरे सेंटर, आधुनिक एक्सरे सेंटर का शुभारंभ कहाँ हुआ, रीवा में। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने ग्राम स्वीकृत हैं, ये करंट का डाटा है तो डाटा डाल दिया क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स में हेल्प करता है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले में कितने एकल ग्राम योजना स्वीकृत हैं, तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1538 एकल ग्राम सुरक्षित है, एकल ग्राम योजना स्वीकृत है। 1538 जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितनी स्वीकृत है, 1538। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अधिकारियों का 10वां वार्षिक सम्मेलन 13 एवं 14 जनवरी को कहाँ होगा। मध्य प्रदेश के जो जितने भी राज्य न्यायिक अधिकारी हैं, जो न्यायालय से संबंधित हैं, उनका एक 10वां वार्षिक सम्मेलन होना है, तो वो कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ है भोपाल में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति श्री संजीव खन्ना के मुख्य आतिथ्य में 13 एवं 14 जनवरी को रविंद्र भवन में होने जा रहा है ये। और उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति सहित प्रदेश के लगभग 1600 न्यायिक अधिकारी सम्मिलित होंगे। इसमें आपको याद रखना है ये कौन सा वार्षिक सम्मेलन है, न्यायिक अधिकारियों का 10वां सम्मेलन है। कहाँ पर आयोजित हो रहा है, भोपाल के रविंद्र भवन में। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक सूर्य नमस्कार कहाँ हुआ है, उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में। उदय प्रताप सिंह जो हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में सामूहिक सूर्य नमस्कार कहाँ पे हुआ है, तो नरसिंहगढ़ के गाडरवारा में हुआ है। इसके अलावा भोपाल में भी योग दिवस मनाया गया है, और योग दिवस नहीं, सॉरी, योग किया गया है आज, जो युवा उत्सव है उसके तत्वाधान में। तो सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में कहाँ पे हुआ है, तो ये नरसिंहगढ़ के गाडरवारा में हुआ है। यहाँ पर गेहूँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और उन्होंने कहा, उदय प्रताप सिंह ने, कि योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ रहता है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मंत्री श्री आज नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा वीटीआई स्कूल में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसके अलावा भोपाल में भी कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर सागर की 5000 से अधिक छात्राओं ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। याद रखना है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि युवा उत्सव के दौरान भोपाल में किस जिले की 5000 छात्राओं ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया, तो याद रखना है सागर की छात्राओं ने किया। अगला है, भोपाल के रतहरा में कौन से पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई, तो भोपाल के रतहरा में शिवाजी पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई। कौन सा पार्क बनेगा, भोपाल के रतहरा में शिवाजी पार्क बनेगा। उप मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि महापुरुषों के आदर्श हमें प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसी उद्देश्य से रतहरा में शिवाजी पार्क का निर्माण होगा और शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अगला है, 43वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ होगा, तो 43वीं जो अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी है उसका शुभारंभ उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा करेंगे भोपाल में, और 13 जनवरी को करेंगे। तो याद रखना, और ये नंबर कौन सी है गुलाब प्रदर्शनी का, 43वीं है, ये भी याद रखना। 43वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ होगा, भोपाल में होगा। और कौन करेंगे, जो उद्यानिकी मंत्री हैं नारायण सिंह, वो इसका उद्घाटन करेंगे। अगला है, देखो ये एक डाटा है, डाटा भी मैं जो आता है वो लिख देती हूँ ताकि आपको प्रीलिम्स में और मेंस में ये इम्पोर्टेंट रहे। जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री हैं चैतन्य कश्यप, उन्होंने कहा कि भारत की जीडीपी 7 से 8% है और मध्य प्रदेश की जीडीपी 19 से 25% तक है। ये फैक्ट याद रखना।
अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला चिड़ियाघर जहां अफ्रीकन जेब्रा दिखाई देंगे कौन सा है? तो इंदौर के कमला नेहरू जो चिड़ियाघर है वहां पर अफ्रीकन जेब्रा दिखाई देंगे। इंदौर का जो कमला नेहरू संग्रहालय भी इसको बोला जाता है, तो इस कमला नेहरू संग्रहालय में जो कमला नेहरू संग्रहालय है वहां पर अफ्रीकन जेब्रा दिखाई देंगे। ये मध्य प्रदेश का पहला है ऐसा, और भारत का ऐसा तीसरा है जहां पर अफ्रीकन जेब्रा रखे जाएंगे, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ये कहाँ से रखे जाएंगे इसके बारे में पढ़ लो। गुजरात का जामनगर चिड़ियाघर है, वहाँ से इसको लाया जाएगा एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। इसमें क्या होगा कि यहाँ जामनगर से अफ्रीकन जेब्रा हमारे यहाँ आ जाएगा, और हमारे यहाँ से वाइट टाइगर वहाँ पर चला जाएगा। तो कमला नेहरू चिड़ियाघर से क्या चला जाएगा? वाइट टाइगर जामनगर गया। इसके अलावा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रख लेना। आधुनिक चिड़ियाघर किसको कहा जाता है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। 1979 में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई, और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, ईपीआर क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? ईपीआर ये स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश ने ये स्थान पाया, तो ईपीआर क्रेडिट पाने वाला जो पहला शहर बन गया है वो है इंदौर। ईपीआर क्या है? एक पर्यावरण नीति दृष्टिकोण है जिसमें किसी उत्पाद के लिए निर्माता की जिम्मेदारी को उत्पाद के जीवन चक्र के उपभोक्ता चरण तक बढ़ाया जाता है। तो ईपीआर मतलब क्या होता है? पर्यावरण नीति दृष्टिकोण होता है, और जिसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट पॉलिसी रिव्यू। और इसको ये पाने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? इंदौर बन गया है, ये भी याद रखना। लगातार 7वीं बार स्वच्छ शहर भी बन गया है, और ईपीआर क्रेडिट पाने वाला भी देश का पहला शहर बन गया है। फ्रेंड्स, अगर आपने न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे लाइक शेयर कीजिएगा, और ये व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे हाय लिखकर भेजकर अपना नंबर सेव करा दीजिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहे। ये दोनों मेरी इंस्टाग्राम आईडी, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। आज का प्रश्न करेंगे, फिर हम हलवा प्रश्न करेंगे। आज का प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक किसे घोषित किया गया? यूनेस्को ने किसे क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया? शिवपुरी, ग्वालियर, मंडला या पचमढ़ी? तो ग्वालियर को घोषित किया है, अक्टूबर 2023 में इसको घोषित किया गया। तो यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक किसे घोषित किया गया? तो यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक किसे घोषित किया गया? ग्वालियर को घोषित किया। अब आपको मुझे ये बताना है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब हम पढ़ते हैं चलते चलते हलवा प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, बैजू बावरा का जो जन्म हुआ था वो चंदेरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चंदेरी में। चंदेरी में एक बाबर का एक युद्ध भी हुआ था, वो भी आप याद रखिएगा। इसके मेदिनी राय के साथ हुआ था। मध्य प्रदेश में चाय व कॉफी का एकमात्र उत्पादक जिला कौन सा है? बैतूल है। भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची प्रतिमा कहाँ है? बांधवगढ़ में है, और ये लेटी हुई प्रतिमा है। अहिल्या देवी पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? महेश्वर में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। मध्य प्रदेश में लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कब बना? 1982 में। दुर्गावती अभयारण्य कहाँ है? दमोह में है। देवगढ़ का किला कहाँ है? छिंदवाड़ा में है। मध्य प्रदेश मृदा परीक्षण केंद्र कहाँ है? छतरपुर में है। फ्रेंड्स, ये मेरे प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र है। प्रीलिम्स के 12,000 प्रश्नों का ये सेट है, बहुत ही शानदार। यूनिट वाइज ये प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं। हर यूनिट के बेस्ट 1,000 प्रश्नों का यहाँ पे कलेक्शन किया गया है। इसके अलावा ये मेरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पैकेज है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टोटल 11 बुकलेट हैं, 10 यूनिट में बटी हुई हैं। हर यूनिट के लिए अलग अलग बुकलेट है, साथ में एक करंट अफेयर्स की बुकलेट है। इसके साथ हम आपको ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं, ग्रुप में भी आपकी तैयारी कराई जाती है। ये एमपीपीएससी 2024 का संपूर्ण पैकेज है। इसमें प्रीलिम्स की 11 बुकलेट, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट 3 बुकलेट और मुख्य परीक्षा की 44 बुकलेट दी जाती है। टोटल 58 बुकलेट का पैकेज आएगा, प्रीलिम्स, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट और मुख्य परीक्षा का। अगर आप प्रीलिम्स सिंगल लेना चाहते हैं नोट्स, या प्रैक्टिस सेट सिंगल लेना चाहते हैं, या मेन सिंगल लेना चाहते हैं,
तो आपको वो भी मिल जाएगा। इनकी PDF भी आपको जो प्रीलिम्स की अगर आप नोट्स लेंगे तो उस ग्रुप में आपको डाल दी जाएगी। तो अगर आपको करंट हमारे अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।